Hey, hello everyone, Namaste, myself Monica. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I am providing to you some free content of related to the basis statistics subject, as you know very well. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, उसके थ्योरीज कर रहे हैं। सो लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो किया था लिमिटेशंस। आज हम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स करेंगे। सो जब भी हम डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। सो लेट्स सी। सो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। सो फर्स्ट जो रूल है वो है टाइटल। Every diagram should be given a suitable title so as to portray its objective in few words. Title should be given at the top of a diagram. So हर एक डायग्राम में एक हमें suitable title देना चाहिए ताकि हम उसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, कुछ वर्ड्स में पोर्ट्रे कर सके। एंड टाइटल जो है वो कैसा होना चाहिए, डायग्राम के ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो है साइज़। सो अ डायग्राम शुड बी ऑफ अ रीजनेबल साइज सो एज टू लुक अट्रैक्टिव। तो डायग्राम जो है वो उस रीजनेबल साइज़ का होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। एंड द लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी मोर और लेस इक्वल। सो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो लेंथ है वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, दोनों इक्वली होने चाहिए। इन नो केस द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बी डिसप्रोपोर्शनेट सो एज टू गिव एन अगली लुक। अगर किसी केस में अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसप्रोपोर्शनेट है, ठीक है, 2:1 के उसमें है, सो वो क्या होगा, वो बद्धा दिखेगा, ठीक है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो लेंथ है वो एक प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। नेक्स्ट रूल जो है वो है स्केल। सो द क्वांटम ऑफ स्पेस अलॉटेड टू ईच यूनिट ऑफ डाटा विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डाटा, ठीक है। तो जो भी डाटा का साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर हम हर एक यूनिट में एक स्पेस देंगे, ठीक है, एक प्रॉपर स्पेस अलॉट करेंगे। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर डायग्राम, ठीक है, और डायग्राम के लिए हम स्पेस भी अवेलेबल करेंगे। So as far as possible, the scale showing values on y-axis should be in multiple of 5 or 10 and the number of ruling should remain between 4 to 8. So पॉसिबल होगा कि हम जब स्केल की वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 या 10 के रखनी चाहिए, जैसे 5, 10, 15, 20 या फिर 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, ठीक है। और जो रूलिंग पे हम जो नंबर्स लिखेंगे वो भी हमारे 4 या 8 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो है वो है टाइप ऑफ डायग्राम। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम्स एंड एवरी डायग्राम इज़ नॉट सुटेबल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। देखिए बहुत तरीके के डायग्राम्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सर्कमस्टांस में हर एक तरीके का जो डायग्राम है वो सूट हो जाए। सो द स्टैटिशियन शुड सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डायग्राम फॉर द पर्पज़ ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो स्टैटिशियन को क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर एक डायग्राम सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वो उस पर्पज़ को दिखा सके, ठीक है, कि वो किस पर्पज़ से बनाया हुआ है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस से, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो है वो है यूज़ ऑफ कलर्स एंड साइज। सो वेरियस कलर्स एंड साइज में बी यूज टू मेक द डायग्राम अपीलिंग एंड मोर अट्रैक्टिव टू द रीडर्स एंड व्यूअर्स। तो हमें बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स और साइज यूज़ करने चाहिए डायग्राम बनाते वक्त ताकि वो मोर अट्रैक्टिव लगे रीडर्स को और व्यूअर्स को, जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, ठीक है, वो अपीलिंग लगे। एंड इंडेक्स कंटेनिंग द कलर एंड साइज यूज should also be prepared on the right hand side of the diagram. So जो भी आपके इंडेक्स का जो कलर इंडेक्स जो आप बना रहे हैं, ठीक है, उसको भी कलर से और साइन से ही हमें सॉरी प्रिपेयर करना चाहिए डायग्राम के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। एज फार एज पॉसिबल अ सिंपल डायग्राम शुड बी सिलेक्टेड सो दैट इट मे इम्प्रेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा सिंपल डायग्राम जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए ताकि वो बहुत सारे लोगों को भी इम्प्रेस कर सके, ठीक है। टू मच इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी लोडेड इन द डायग्राम अदरवाइज इट विल बिकम मोर कन्फ्यूजिंग। तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लोड करनी चाहिए डायग्राम पे, वरना वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो है यूज़ ऑफ ग्राफ पेपर। सो डायग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर, ठीक है।
तो डायग्राम को जो है आप प्लेन पीस ऑफ पेपर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउएवर ग्राफ पेपर कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट डायग्राम टू एनहांस एक्यूरेसी एंड अट्रैक्टिवनेस। तो आप ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी और अट्रैक्टिवनेस को इन्हांस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो है नीट एंड क्लीन। सो अ डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन सो एज टू इम्प्रेस द पब्लिक एट लार्ज। सो जो डायग्राम है वो कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इम्प्रेस कर सके। एंड द लास्ट रूल इज़ फुटनोट्स एट द बॉटम ऑफ अ डायग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैन बी मैंशन टू क्लैरिफाई कंटेन पॉइंट्स। तो डायग्राम के बॉटम में नीचे की तरफ हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी मेंशन करने चाहिए, ताकि वो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर सके। सो ये सारे हमारे जो थे 9 के 9 रूल्स थे जब हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप बच्चों आपको सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।